गांव का नाम था धनपुर। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी गांव के बाहरी किनारे पर अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। रघु, जो गांव का चौकीदार था, रोज की तरह अपनी गश्त पर था। उसकी टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर पड़ रही थी। तभी उसने एक परछाई देखी। कौन है वहां? रघु ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रघु ने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है, और आगे बढ़ गया। 1 मिनट बीता ही था कि उसे फिर से वही परछाई दिखी। इस बार परछाई ने जंगल के और अंदर की ओर इशारा किया। रघु को शक हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया। चलते चलते उसे जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं देखा था। अगले ही मिनट मंदिर के अंदर से आवाजें आने लगीं। बचाओ, बचाओ! रघु ने तेजी से दौड़कर मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां गांव के पुराने पुजारी पंडित जी बंधे हुए थे। रघु, मुझे बचा लो, पंडित जी ने रोते हुए कहा। रघु ने उनकी रस्सियों को काटने की कोशिश की। तभी एक आवाज आई, यहां से दूर हो जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रघु ने मुड़कर देखा तो एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा डरावना था। रघु ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? 1 और मिनट बीता और उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। जो भी इसके पास आता है उसे सजा मिलती है। रघु ने तुरंत पंडित जी को छुड़ाने का प्रयास किया और चिल्लाया, सजा क्यों? हमने क्या किया है? अचानक गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। मुखिया ने उस व्यक्ति को पहचानते हुए कहा, तू तो रामू है, जो कई साल पहले गांव छोड़कर गया था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन मैं यहां बदला लेने आया हूं। अगले ही मिनट रामू ने मुखिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रघु ने तेजी से रामू को पकड़ा और उसे बांध दिया। पंडित जी ने धन्यवाद करते हुए कहा, यह सब मेरे गहनों के लिए था, जिन्हें मैंने इस मंदिर में छुपा रखा था। रघु ने सबको सुरक्षित बाहर निकाला और मुखिया ने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है।